Hi everyone, welcome back to Go Study Overseas YouTube channel. I am Nौशीन MBBS काउंसलर। आज मेरे साथ मेरी सीनियर काउंसलर्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल रहता है कि MBBS में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स मेरे सीनियर काउंसलर के साथ डिस्कस करूंगी और आपको उससे बहुत सारी गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मैम कि MBBS के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी स्टूडेंट ने 12th पास करी है, वो भी पीसीबी बैकग्राउंड से, जिसमें उसको 60% के ऊपर स्कोर लाना है। एंड दूसरा क्राइटेरिया रहता है कि उसको आइल्स एग्जामिनेशन देना है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम रहता है। एंड उसमें उसको 6 बैंड से ऊपर स्कोर करने हैं। थर्ड जो रहता है कि उसको नीट का एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। एंड फोर्थ एलिजिबिलिटी रहती है, उसको एंट्रेंस एग्जाम आई मैट देना रहता है। एक और क्वेश्चन है कि नीट इज मैंडेटरी फॉर MBBS। किसी भी स्टूडेंट को अगर एडमिशन चाहिए तो उसको आईएमएट से पहले नीट का एग्जाम देना जरूरी है। एंड नीट के स्कोर की अगर अपन बात करें तो अगर स्टूडेंट का स्कोर 250 से लेकर 400 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वो आईएमएट का एग्जाम भी इजीली क्लियर कर लेगा। क्या MBBS कोर्स इंग्लिश में पढ़ा जाता है इटली में? यस, जितने भी कोर्सेज के लिए हम भेजते हैं बच्चों को, वो सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स रहते हैं। एंड इटालियन लैंग्वेज नेसेसरी नहीं होती है, उसमें किसी भी टाइप का लैंग्वेज एग्जाम नहीं देना पड़ता है। पर अगर मुझे इटालियन लैंग्वेज सीखनी है तो क्या आप मुझे प्रोवाइड करते हैं इटालियन हम लैंग्वेज? सारे स्टूडेंट्स को उनकी स्किल बिल्ड करने के लिए, बिकॉज वो एक एमबीबीएस प्रोफेशन में जा रहे हैं जहाँ पे उनको लोकल लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उनके पेशेंट्स लोकल इटालियंस रहेंगे, जिनको इटालियन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग सारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, लैंग्वेज की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। एंड हम सबको सजेशन देते हैं कि आप अपना एटलीस्ट A2 लेवल तक की बेसिक इटालियन इंडिया से ही सीख के जाएं। ओके। आफ्टर द MBBS कैन आई प्रैक्टिस इन इंडिया? यस, अगर कोई भी बच्चे जिसने इटली के एमबीबीएस करा है, वो इंडिया आके नेक्स्ट एग्जाम देके प्रैक्टिस कर सकता है। आफ्टर माई MBBS क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे अवेलेबल हैं? यस, एमबीबीएस 5 इयर्स कोर्स के बाद 1 ईयर इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। क्या मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हूँ, क्योंकि 5 इयर्स एक लंबा पीरियड हो जाता है। तो क्या मैं उस दौरान भी एक पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ? यस, इटली में आपके कोर्स चलते हुए भी स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक। एंड अगर अपन सैलरी की भी बात करें तो एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट 50 to 60,000 रुपीज अर्न कर सकता है विथ लर्निंग इटालियन। एंड अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है, दे हैव अपॉर्चुनिटी टू अर्न 80,000 से 1 लाख के बीच में, दे कैन इजीली अर्न। फॉर द MBBS टोटल ट्यूशन फीस या टोटल लिविंग एक्सपेंस क्या रहता है? अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो जैसे हमें पता है कि इटली में स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। किस टाइप की स्कॉलरशिप? आपके 100% ट्यूशन फीस जिसमें कवर्ड रहती है, आपको किसी भी तरीके की ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी आपको स्टाइपेंड मिलती है, जो 8,000 यूरोज से लेकर 10,000 यूरोज के बीच में होती है। सो बेसिकली अगर अपन ओवरऑल कॉस्ट के बारे में बात करें 6 ईयर्स की, स्टूडेंट के जितने भी कॉस्ट है सिर्फ इनिशियल डेज में ही लगने वाले हैं। जैसे कि अभी कोई भी स्टूडेंट अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है इन अप्रैल, तो आइल्स एग्जामिनेशन देने के जो फीस रहती है, जो उसकी हमारी जो हम कंसल्टेशन फीस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसको इटालियन लैंग्वेज सिखाते हैं, आइल्स क्लासेस देते हैं, आइल्स बुकिंग फीस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, एंड ये सब खर्चे मिला के हम 1,20,000 स्टूडेंट से चार्ज करते हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट के 80,000 रुपीज एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि उसकी फ्लाइट टिकट्स एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर अपन ओवरऑल इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। एंड स्टार्टिंग के 3 मंथ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में उनको अपना खर्चा खुद से ही उठाना पड़ता है। तो उसके लिए भी एक सेफ्टी अमाउंट 2 to 2.5 लाख रुपीज अकॉर्डिंग टू द सिटी। अगर बड़ी सिटी में जा रहे हो तो ज्यादा खर्चे होंगे, छोटी सिटी में जा रहे होगे तो आपके अफोर्डेबल रहेगा। तो उस हिसाब से 2 लाख रुपीज आपका इंडिया में कॉस्ट है। एंड एक बार इटली पहुंच जाने के बाद इनिशियल 3 मंथ्स का 2 to 2.5 लाख रुपीज, एक ओवरऑल अगर अपन एस्टिमेटेड बजट बात करें तो 5 लाख रुपए में आपका पूरा एमबीबीएस पॉसिबल है। इटली के लिए आईमेट भी रिक्वायरमेंट है, तो क्या आईमेट एग्जाम देना डिफिकल्ट होता है? देखो, अगर अपन नीट की बात करें 25 to 26 लाख लोग देते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 लाख सीट्स अवेलेबल है। अगर आईमैट की बात करें तो सिर्फ 6,000 लोग देते हैं, जिसमें से 600 सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आपका नीट स्कोर
300 400 आ रहा है तो आप IMAT निकाल ही लोगे। एंड इटली में MBBS के लिए 5 यूनिवर्सिटीज़ है, तो अगर आपका IMAT स्कोर थोड़ा कम भी आता है तो आपको वन ऑफ द यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। तो कंपैरेटिवली नहीं, नीट से तो कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। एंड एक एवरेज स्टूडेंट भी IMAT क्लियर कर सकता है एंड इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकता है। वहाँ का जो भी अकोमोडेशन रहता है तो उसके रिगार्डिंग आप लोग क्या हेल्प करते हैं? सो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिवर्सिटी भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। एंड स्टूडेंट को अगर बाहर रहना है, कैंपस में नहीं रह के बाहर रहना है, तो उसमें भी उसको काफ़ी सारे डॉर्म्स एंड प्राइवेट अकोमोडेशन, शेयर्ड अपार्टमेंट्स, ये सब अवेलेबल रहते हैं। एंड जिसमें ये फ़ायदा है कि अगर स्टूडेंट हमारे साथ प्रोसेस करता है तो उसको हम अकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑनवर्ड जब स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है उसके लिए ऑलरेडी इंडिया से अकोमोडेशन हम बुक कर देते हैं, क्योंकि हमारी टीम इटली में अवेलेबल है। तो जो भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का एडमिशन होता है, उस यूनिवर्सिटी के जो भी बेस्ट अकोमोडेशन होते हैं, हम आपको इंडिया में रहकर ही सेंड कर देते हैं। सो आप पहले से अकोमोडेशन बुक करके स्ट्रेस फ्री होके जा सकते हैं। तो एक बार स्टूडेंट MBBS कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी रहती है? देखो, जो उसके पास डिग्री रहती है वो WHO NMC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो करती है। एंड अगर वो इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहता है तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन दे के ईजिली प्रैक्टिस कर सकता है। एंड अगर वो इटली में भी तैयारी करना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी पर्टिकुलर उस कंट्री का लाइसेंस एग्ज़ाम देकर वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकता है। और प्रोसेस स्टार्ट करने की टाइमलाइन क्या रहती है? देखिए, अगर स्टूडेंट अभी 12th के बोर्ड्स क्लियर हो गए हैं, नाउ वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, सो आई वुड ऑलवेज से कि आप अपना पहला फोकस नीट पे रखिए। एंड उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरे मॉक एग्जाम में लेस स्कोर आ रहे हैं, 300 हो रहे हैं, तो उसमें आपका नीट में तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो एज ए बैकअप आप इटली अपने दिमाग में सोच लीजिए। साइड बाय साइड नीट जैसे ही आपका क्लियर होता है, आप IMAT के 3 to 4 मंथ्स अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना IELTS एग्जामिनेशन निकाल लीजिए, जिसके लिए भी हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। 1 मंथ में आप अपना IELTS एग्जामिनेशन प्रिपेयर करके निकाल लीजिए। एंड उसके बाद हम ऑलरेडी प्री एनरोलमेंट जो है वो अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुकी है। सो प्री एनरोलमेंट के लिए आप अभी से हमारे साथ कर सकते हैं, जो कि आपकी मई एंड जून एंड तक भी खुली रहेगी। तो अगर आप जून तक आते हैं हमारे साथ तो डेफिनेटली हम आपके लिए प्री एनरोलमेंट कर देते हैं, जिससे आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है कि यू आर एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यू जस्ट नीड टू सबमिट योर IMAT स्कोर। तो सितंबर में स्टूडेंट का IMAT होता है, तब तक उसकी सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती है। जो डॉक्यूमेंटेशन उसको अपने स्कूल से लेना पड़ता है, जो उसका पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, नीट एग्जाम, IMAT एग्जाम, ये सब चीज़ें उसका पहले कंप्लीट हो जाता है। IMAT एग्जाम वो सितंबर में देता है एंड ऑफर लेटर उसको सितंबर के पहले ही आ जाता है। आफ्टर गिविंग द IMAT एग्जामिनेशन, स्टूडेंट अपना यूनिवर्सिटी में वो सबमिट करता है कि इतने मार्क्स उसको IMAT में आए हैं। एंड उसके बाद उसको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है, जो कि उसके लिए ग्रीन फ्लैग बन जाता है कि अब आप इटली में जा सकते हैं। सो दैट्स द कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको एक एक्यूरेटली टाइम पे जाना है तो इवन इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तब आप अपना प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, नीट का एग्जाम देने से पहले भी। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी स्टूडेंट है तो आज ही हमें कांटेक्ट करे, एंड जितना जल्दी वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा उतना जल्दी उसका फ़ायदा होगा। गो स्टडी ओवरसीज ने अभी तक 50+ स्टूडेंट्स को इटली भेजा है MBBS के लिए। सो अगर आपको भी अपना MBBS प्रोसेस स्टार्ट करना है इटली के लिए तो हमें आज ही कांटेक्ट करें एंड 2026 में अपनी MBBS सीट स्कॉलरशिप के साथ सिक्योर करें। For more details, you can find our number in the description box and we will guide you about the process and everything. Okay, so thanks for watching. Good day.